आओ मैं तुम्हें आज उस उस्ताद की कहानी भी सुनाऊं। एक उस्ताद 7वीं क्लास के अंदर अपना पीरियड लेने के लिए जाता है। वहां जाके बच्चों से सवाल करता है, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? जब ये सवाल करता है तो एक ने जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर जो है इंजीनियर बनूंगा। दूसरे उसका कहने लगा मैं उस्ताद जी बड़ा होकर जो है डॉक्टर बनूंगा। तीसरा कहने लगा मैं बड़ा होकर सिपाही बनूंगा। तो कहने लगा मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। अपने अपने ख्यालात बच्चे पेश करते रहे, हत्ता कि उस्ताद जी कहते हैं मेरा दिल बहुत खुश था कि बच्चों के कितने बुलंद जो है ख्वाब है। लेकिन फिर वो अल्लाह की कुदरत कि एक शख्स, एक बच्चा जो कि सर को झुकाए हुए, चश्मा लगाए हुए अपनी किताब के अंदर गौर फिक्र से पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि मियाँ तुम क्यों खामोश बैठी हो, तुम भी तो बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ और कहने लगा उस्ताद जी मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन संगी बनूंगा। हाय हाय हाय, खुदा की कसम ये वाक्य जब मैं सुनता हूँ तो आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। कैसे वो लोग थे। और फिर उस्ताद जी ने पूछा बताओ बेटा क्या बनोगे? कहने लगा मैं नूरुद्दीन संगी बनूंगा। उस्ताद जी कहते हैं मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरी जिस्म जुम्बश तारी हो गई और मेरे अंदर कंट्रोल नहीं रहा। मैंने फिर पूछा बेटा बताओ क्या बनोगे? फरमाया मैं नूरुद्दीन संगी बनूंगा। बेटा क्यों बनोगे नूरुद्दीन संगी, क्या वजह है? फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे बताया है, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जो नूरुद्दीन संगी बनेगा अल्लाह ताला उसे हुजूर का दीदार करवाते हैं। फरमाया जो नूरुद्दीन संगी बनता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु उससे अपना दीदार करवाते हैं, अल्लाह ताला उसे अपने महबूब का दीदार करवाते हैं। और वो बच्चे का जज्बा देखकर उस्ताद जी कहते हैं मेरा तो आंखें भर रही, मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और मेरे अंदर एक सट्टा जारी हो गया, मैं सट्टे में रह गया। मैंने कहा आज हमारी माँ ने नूरुद्दीन संगी पैदा करने छोड़ दी, काश हर घर में एक नूरुद्दीन संगी पैदा होता। बेटा क्या करोगे नूरुद्दीन संगी बनकर? फरमाया डेनमार्क के अंदर जो हुजूर की गुस्ताखी करता है, जो उनकी खाके बनाता है, मैं जाकर उनको खत्म करूंगा। उस बच्चे की हर बात के अंदर एक गज़ब था, एक गुस्सा था, एक जलाल था। जो जो उस बच्चे के पैशन, उस बच्चे का जज्बा देखता था, वो प्रोफेसर कहता है मैं उस बच्चे का जज्बा देखकर मेरे दिल जो है वो पसीज गया और मैं रो पड़ा। मैं कहने लगा अल्लाह काश हर घर में हर माँ ऐसी तरबियत करे और हर घर में एक नूरुद्दीन संगी पैदा हो। अल्लाह अकबर। कौन था नूरुद्दीन संगी? नूरुद्दीन संगी रहमतुल्लाह तआला अलैह कौन थे? दमिश्क में रहने वाला एक शख्स, एक बादशाह था। ऐ बेटा तू क्या बनेगा? कहा कि मैं वो दमिश्क का बादशाह नूरुद्दीन संगी बनूंगा, गुस्ताखों का खात्मा करूंगा। क्या था नूरुद्दीन संगी में? अल्लाह अकबर। वो नूरुद्दीन संगी वो है, अल्लाह अकबर, जो के दमिश्क में रहता था और ख्वाब 3 दिन से मुसलसल देख रहा था, मुसलसल 3 दिन से ख्वाब देख रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और कहते हैं नूरुद्दीन संगी मुझे वो 2 शख्स जिन पर हुजूर शर्फ फरमाते हैं ये तंग कर रहे हैं। तो नूरुद्दीन संगी दमिश्क से मदीने का जो सफर है वो 25 दिन का सफर है। 25 दिन का सफर 16 दिनों में तय किया और वो नूरुद्दीन संगी वो दमिश्क से मदीना जाता है और ना आराम किया ना नींद की और जाग कहने लगा कौन है जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहा है। पूरे मदीने के लोगों को आना जाना बंद कर दिया और जो मदीने के लोग हैं सबको दावत बुला दिया। हर कोई आता जाता नूरुद्दीन संगी की बरगाह में आप देखते रहते, हत्ता कि पूरे मदीने के लोग आए और चले गए, लेकिन वो 2 शख्स नजर नहीं आए जिनको ख्वाब के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करते हुए दिखाया था। और नूरुद्दीन संगी क्या कुछ लगा कोई तो नहीं गया? फरमाया 2 शख्स रह गए जो बहुत ही इबादत गुजार हैं, सारा दिन इबादत करते हैं, रात को जन्नत बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, बहुत ही नेकोकार लोग हैं। वो 2 लोग जो नमाज रोजे रखते हैं, बड़े ही इबादत गुजार हैं, उनको वो रह गए हैं, वो नहीं आए। फरमाया उन दोनों लोगों को दिखाया जाए। जब वो दोनों लोग आते हैं नूरुद्दीन संगी की बरगाह में तो आप देखते ही समझ जाते हैं यही वो 2 लोग हैं जिन तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया। उसका मकान देखा गया, उनको देखा गया, उससे पूछताछ हुई, हत्ता कि उनके मकान में गए तो उनके मकान की चटाई के नीचे से एक सुरंग बनी जा रही थी, जो सुरंग रोज़े रसूल तरफ जा रही थी।
जब उतर कर देखा गया तो वो रोज़ रसूल हुजूर के जिस्म मुबारक तक लेके जा रहे थे। रोज़ ज़िंदगी ने जब उनको ज़ात देना चाहिए, उनसे पूछा तो उन्होंने बला हुज्जत बनाया। काफ़ी जो है देर के बाद उन्हें अपना सच खोला, कहने लगे जी हम यहूदियों के एजेंट हैं, यहूदी हैं और हुजूर का जिस्म चोरी करने के ऊपर मामूर किए गए। और उन्होंने ज़िंदगी खतरनाक तरीके से उनकी गर्दनें उड़ा दी और वहां बैठ कर रोने लगे, जोरों कतार रो पड़े, कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बदकिस्मत, मैं बदनसीब और मैं एक फकीर सा आदमी हूं। ऐ या रसूलल्लाह, आपने मुझे चुना है, मैं अब अपनी किस्मत पे नाज क्यों न करूं कि या रसूलल्लाह आपने मुझे चुना है कि इस खिदमत के लिए आपने मुझे पसंद करवाया। तो नूरुद्दीन ज़ंगी जो था, फिर अल्लाह अकबर, उसने फिर वहां पर शीशा पिघलवा कर हुजूर के रोजे के गिरदा गिर्द खुदाई करवा के शीशा पिघला के डाल दिया कि क़यामत तक कोई फिर यह हरकत न करे। तो ये वो था नूरुद्दीन ज़ंगी। आज हमारी माओ ने नूरुद्दीन ज़ंगी पैदा करने छोड़ दिए, उस्तादों ने नूरुद्दीन ज़ंगी बनाने छोड़ दिए। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या तरबियत दे रहे हैं हम? हमने अंग्रेजी पढ़ानी है, हमने इंजीनियर बनाना है बच्चों को? नहीं, हमने हर घर में नूरुद्दीन ज़ंगी पैदा कर दिए।